मुंबई के आरे स्थित 800 एकड़ जमीन को अब आधिकारिक तौर पर जंगल घोषित कर दिया गया है। और इस खबर से सबसे ज्यादा जो लोग खुश हैं वो है आरे में रहने वाले आदिवासी लोग। आपको बता दें कि लगातार जो आदिवासी लोग हैं वो ये आवाज उठा रहे थे कि जंगल से पेड़ों की कटाई नहीं की जानी चाहिए। और जब आरे में मेट्रो कार शेड को बनाना शुरू किया गया, पेड़ों की कटाई शुरू गई, तो बहुत सारे ऐसे आदिवासी परिवार थे जिन्होंने इसका विरोध किया था। और उनमें से एक परिवार था प्रकाश भोयर का। आपको बता दें कि वो खुद भी आदिवासी हैं और आज हम उन्हीं के घर आ पहुंचे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि प्रकाश भोयर जी का परिवार सुर्खियों में क्यों रहा और क्यों आदिवासी जो लोग हैं वो प्रकाश जी को एक अलग एक्टिविस्ट के तौर पर देखते हैं। पर्यावरण को बचाने का काम निरंतर वो करते आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब आरे में ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था उस वक्त हमने देखा कि उनका परिवार भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहा था। सबसे पहले तो खासियत परिवार की बताते हैं कि ये जो तमाम पेंटिंग्स इस वक्त आप देख रहे हैं ये पेंटिंग्स है वारली पेंटिंग्स, महाराष्ट्र की काफ़ी सुप्रसिद्ध पेंटिंग है। और अलग अलग चीज़ों पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि दीवारों पर भी पेंटिंग की गई है। इसके अलावा कैनवस पर, साथ ही साथ बैम्बू पर, पॉट पर। और ये पेंटिंग्स आप देखिए ये कितनी खास पेंटिंग्स है। दिखने में ये एक आम सी पेंटिंग लगती है लेकिन ये बनाई गई है मशरूम पर। तो पूरा परिवार जो है वो इसी तरह की अलग अलग पेंटिंग्स बनाता है। और आज हमारे साथ प्रकाश भोयर जी का पूरा परिवार है। सबसे पहले उनके बेटे आकाश से मिलते हैं। आकाश ने एक पेंटिंग बनाई थी जो काफ़ी सुर्खियों में आई थी और वो जब आरे को लेकर मूवमेंट चल रहा था, सेव आरे, उस वक्त उन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। तो आकाश, ज़रा आप खुद दर्शकों को बताइए कि इस पेंटिंग की क्या खासियत है और जब से ये घोषणा हुई है कि 800 एकड़ ज़मीन जो है वो जंगल घोषित कर दी गई है, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? मैं बताना चाहूँगा कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो परिवार वाले हैं, जो मेरे को जानते हैं, जो जंगल में रहते हैं, उनकी खुशी में मैं आपको बयां नहीं कर सकता शब्दों में। ये एक्चुअली बहुत बड़ा अचीवमेंट था है। और एक्चुअली ये प्रोटेस्ट 5 सालों पहले से चल रहा है और उसका जो रिज़ल्ट है वो कुछ दिनों पहले उद्धव जी ठाकरे साहब ने जो दिया है वो हमारे लिए बहुत आनंददायी है और हम इस फैसले से बहुत ज़्यादा खुश हैं। अच्छा, आपकी पेंटिंग की हम बात कर रहे थे, तो ये पेंटिंग हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ज़रा डिटेलिंग बताइए इसमें क्या कुछ है? इस पेंटिंग एक्चुअली ये वारली पेंटिंग है। जो मैं पेंटर हूँ तो मैंने अपनी वारली चित्रकला द्वारा ये दिखाने की कोशिश की थी। 4 अक्टूबर को जब 2019 में प्रोटेस्ट चल रहा था, इलीगली गवर्नमेंट पेड़ काट रहे थे, तब मैंने ये बनाई थी। तो इस पेंटिंग में मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या दर्शाने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कीड़ा जैसा दिख रहा है जो कि यह है एक मेट्रो। जो कीड़ा जिस तरह पत्ते खाता है और पूरा पेड़ बर्बाद कर देता है, उसी तरह ये जो मेट्रो, मैं उसका तुलना ये मेट्रो से कर रहा हूँ, कीड़े की। तो मैंने उस तरह बनाया था। तो ये मेट्रो देखो, आप देख सकते हैं कि पेड़ बहुत सारे कटे हुए हैं यहाँ पे। और ये कीड़ा यानी मेट्रो उस जंगल को खाते खाते आगे जा रही है और जंगल पूरा खाएगी और पूरा जंगल नष्ट हो जाएगा। तो मेरा यही इस पेंटिंग द्वारा बोलना था कि ये अभी रोकना चाहिए। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आदमी इसको पकड़ के रखा है और बहुत सारे प्रोटेस्टर, आदिवासी लोग और पर्यावरण प्रेमी जंगल को बचाने के लिए पेड़ों के पूरा घेरा बना के, चेन बना के उसको रोकने की कोशिश कर रहे प्रोटेस्ट में। तो मेरा यही उद्देश्य था इस पेंटिंग द्वारा कि मेट्रो जैसे जैसे आगे आएगी जंगल कटता जाएगा लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल। तो ये आदिवासी परिवार जो है लगातार आवाज़ उठा रहा था। और आपको बता दें कि ये पेंटिंग्स जो आप देख रहे हैं ये पिछले कई सालों से बना रहे हैं। प्रकाश भोयर के अलावा जो उनके बच्चे हैं, चाहे आकाश हो या फिर उनकी बेटी शीतल जिनसे हम मिलवाएंगे आपको, वो सब लोग इसको लगातार बनाते रहे हैं। और जब बात आई आरे को बचाने की तो प्रकाश जी भी बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया। और अब उनकी बेटी शीतल है, ज़रा शीतल से भी हम बात करते हैं। शीतल, ये बताइए हमें कि जब ये पूरा मूवमेंट चल रहा था तो क्या लगा था आप लोगों को कि अब जंगल की कटाई जो है वो हो जाएगी और यहाँ पर मेट्रो का कार शेड बनने से कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए आप लोग आवाज़ उठा रहे थे? जी बिल्कुल, इसलिए आवाज़ उठा रहे थे क्योंकि ये जंगल ही हमारा घर है। अगर जंगल नहीं रहेगा तो आदिवासी रहेंगे कहाँ पे। इसलिए हम जंगल को बचाने की कोशिश कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ बचाने की कोशिश कर रहे थे और चाह रहे थे कि ये मेट्रो कार शेड यहाँ ना बने ताकि ये जंगल
जैसा था वैसा ही बना रहे, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा। और आप भी पेंटिंग बनाती है, आप किस तरह की पेंटिंग्स बनाती हैं और पेंटिंग के ज़रिए आप लोग मैसेज देते हैं, तो आप बताइए कि क्या कुछ आपने बनाया है इसमें से? में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पूरे जंगल के ऊपर ही पेंटिंग निकालते हैं, जिसमें पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे, हमारे जो दैनंदिन जीवन जो चलता है, और वो हम इस पेंटिंग द्वारा बताते हैं कि कैसे आदिवासी अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। उसके कामकाज, उसके उत्सव जो हम उत्सव मनाते हैं वो सब, पेड़ वगैरह जो हम नैसर्गिक उनको देवता मानते हैं वो हम बचाने की कोशिश करते हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा पेंटिंग निकालने की कोशिश करते हैं। शीतल, एक बात ये भी बताइए कि कई पेड़ तो ऑलरेडी काटे जा चुके थे, पर्यावरण को जो नुकसान होना था कहीं ना कहीं वो नुकसान हो चुका है। ऐसे में कारशेड को दूसरी जगह डालना, क्या आपको लगता है सरकार का फैसला सही है? जी बिल्कुल सही है। मेट्रो अगर कारशेड यहाँ बन जाता तो और भी कटाई हो जाती पेड़ों की, और उससे बहुत सारा जंगल भी नष्ट हो जाता। इसलिए मुझे लगता है कि ये कारशेड कहीं और जहाँ पे जगह खाली होगी, जहाँ जंगल नहीं होगा, वहीं पे बने तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जंगल बचना बहुत ज़रूरी है। मुंबई में एक ऐसा आरे जंगल है जहाँ पे हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है, इसलिए ये जंगल बचाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि जो आदिवासी परिवार हैं वो बेहद खुश हैं, और खुशी का कारण यही है कि जंगल बचाने के लिए ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और अपने पेंटिंग्स के ज़रिए मैसेज दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं इनकी जो एक पहल थी वो रंग लाई है, और अब आरे को और ज़्यादा नहीं काटा जाएगा, पर्यावरण को और नुकसान नहीं दिया जाएगा। और कुल मिलाकर भोयर परिवार, जो कि एक आदिवासी परिवार है, आरे कॉलोनी में रहता है, इस पूरे फैसले से बेहद खुश यहाँ पर नजर आया है। कैमरा पर्सन सुभाषिष दाम के साथ शिवांगी ठाकुर, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।